Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। ये है लेसन में 29th इस कोर्स का। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कंट्रोलर। सो लास्ट लेसन में भी हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स ऑन कंट्रोलर एंड इस लेसन में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं गेट प्रीवियस के क्वेश्चन कंट्रोलर पर बेस्ड, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे इस लेसन में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 96 इस कोर्स का। A proportional plus integral controller sensitivity Kc equal to 1 milliampere per milliampere and integral time tau I is equal to 1 minute is initially at steady state with the error signal is equal to 0 and controller output I at 10 milliampere at a time t equal to 0. A step change of 1 milliampere is given in the error signal. The output will be show वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। सो देखिए गेट 1998 का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए। मींस कि हमारे पास में गिवन है पीआई कंट्रोलर। सो इसका जो आई एक्शन होगा उसके लिए गिवन है, देखिए कि जो आई होगा इंटीग्रल वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा। आई जंप्स इंस्टेंटेनियसली टू 11 मिलीएम्पियर एंड रिमेन एट द वैल्यू देयरआफ्टर। देन सेकंड कंडीशन गिवन है आई इंक्रीज एट लीनियर रेट एट 1 मिलीएम्पियर पर मिनट एंड थर्ड गिवन है आई जंप्स टू 11 एम्पियर एंड देन फॉल्स एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ e पावर माइनस टी e पावर माइनस टाउ। देन लास्ट ऑप्शन गिवन है फोर्थ आई जंप्स इंस्टेंटेनियसली to 11 milliampere and then increase linearly at the rate of 1 milliampere per minute। तो देखिए ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोलर आउटपुट लिखना है और उस कंट्रोलर आउटपुट के लिए हमें ये जो इक्वेशन होगी रेस्पॉन्स की वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो उससे हम कमेंट कर पाएंगे ठीक है कि जो कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास में पीआई कंट्रोलर है, तो पीआई कंट्रोलर के लिए आपको लिखना है यहाँ पर कंट्रोलर आउटपुट के लिए इक्वेशन। फॉर पीआई कंट्रोलर सी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ एस प्लस के सी इंटू एरर एप्सिलॉन टी प्लस के सी अपॉन टाउ आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई टी डी टी। ये मेरा हो गया पीआई कंट्रोलर के लिए यहाँ पर या कंट्रोलर आउटपुट रेस्पॉन्स के लिए इक्वेशन। तो बेसिकली ये जो सी टी माइनस सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल सी डैश टी इक्वल टू सी ऑफ टी माइनस सी एस, जहां पर हम सी एस को लिखते हैं 22 वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है देखिए कंट्रोलर का जो आउटपुट है कंट्रोलर आउटपुट, तो कंट्रोलर आउटपुट सी टी है वो 10 मिली एम्पियर है एट टी इक्वल टू 0, मतलब कि ये कंट्रोलर 22 वैल्यू होगी। सी ऑफ एस इक्वल टू 10 मिली एम्पियर एट टी इक्वल टू 0, ये कंट्रोलर 22 वैल्यू हो गया यहाँ पर। नाउ सेकंड उसके बाद में देखिए एरर की वैल्यू हम चेक करेंगे तो ई ऑफ टी इक्वल टू 1 मिनट गिवन है। स्टेप चेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर इज गिवन इन द एरर सिग्नल। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा था सी ऑफ एस इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, देन उसके बाद में एरर एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 मिली एम्पियर एंड के सी जो इनमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मिली एम्पियर पर मिली एम्पियर एंड टाउ आई इज इक्वल टू 1 मिनट। ये सारा डाटा हमें गिवन है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए सी ऑफ टी इक्वल टू 10 मैंने पुट कर दिया सी एस के प्लेस में, तो 10 प्लस के सी हमें गिवन है 1 इंटू एरर भी हमें गिवन है 1 प्लस के सी अगेन 1 पुट कर देते हैं एंड टाउ आई भी हमें गिवन है 1 मिनट। सो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, ये टी की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूँ 1 इंटू डी टी। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा सी ऑफ टी इक्वल टू 10 प्लस ये हो गया 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी डी टी। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी और ये हो गया 10 प्लस 1 11 प्लस टी। तो ये मुझे कंट्रोलर आउटपुट मिल गया पीआई कंट्रोलर के लिए। पीआई कंट्रोलर के लिए ये मेरा कंट्रोलर आउटपुट रेस्पॉन्स हो गया, आउटपुट रेस्पॉन्स। तो अब यहां पर देखिए पहला ये स्टेप रेस्पॉन्स है, मतलब अगर हम कंट्रोलर आउटपुट देखें तो डायरेक्टली पीआई कंट्रोलर में हम अगर देखें कि कैसा बिहेव करेगा तो पी कंट्रोलर के लिए जो स्टेप रेस्पॉन्स होगा वो डायरेक्टली 11 मिली एम्पियर से इंस्टेंटेनियसली मतलब 11 मिली एम्पियर पे आ जाएगा। लाइक हम अगर देखें इस तरीके से तो इस तरीके से आ जाएगा। देन उसके बाद में उसकी वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होने वाली है, लीनियरली इस तरीके से इंक्रीज होने वाली है। ये कंट्रोलर आउटपुट है मेरा सी टी, ये टाइम के साथ में अगर हम देखें तो ये टी इक्वल टू 0 पे डायरेक्टली ये यहाँ पर आ जाएगा 11 मिली एम्पियर पे। देन उसके बाद में ये बिहेव मूव करेगा लीनियरली, मतलब बिकॉज हम बोल सकते हैं कि सी टी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लेकिन 11 प्लस टी इसके बाद में प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सी टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, I jumps instantaneously to 11 milliampere and then increase linearly at the rate of 1 milliampere। क्लियर है?
इसमें जब t के लिए जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो लीनियरली वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, गेट 1989 का एक क्वेश्चन यहां पर है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम में बी रिड्यूस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर। हमने यहाँ पर देखिए अच्छे से प्रोसेस कंट्रोल पढ़ा है, देन जो कंक्लूजन पार्ट हमने किया था वो काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज उसी से हम कमेंट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रोलर पर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम में बी रिड्यूस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर। ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? देखिए यहाँ पर हमें एक तो चूज करना है कंट्रोलर, और एक हमें चूज करना है उसका कोज। कंट्रोलर अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो आपको सभी कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए, नेचर की उनका कैसा रहता है। ऑसिलेशन रिड्यूस करना है मुझे, तो यहां पर देखिए पी कंट्रोलर से ऑसिलेशन तो रिड्यूस नहीं होगा। ऑसिलेशन मोस्टली पी कंट्रोलर में रहता भी नहीं है। पीआई कंट्रोलर जब आता है तब ऑसिलेशन की बात आती है। पीआई कंट्रोलर का मतलब होता है ऑसिलेशन इंक्रीज होना। देन उसके बाद में डी कंट्रोलर, देखिए पीडी कंट्रोलर यहाँ पे गिवन है, इसमें जो डी एक्शन है इसकी वजह से जो मेरा ऑसिलेशन होगा, बेसिकली डैम्पिंग इंक्रीज होता है, मतलब कि ऑसिलेशन जो मेरा है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी के लिए नो कंट्रोलर कैन रिड्यूस, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नो, मतलब कि कंट्रोलर तो हो गया सी, ऑसिलेशन रिड्यूस करने के लिए हम पीडी कंट्रोलर यूज करेंगे फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन कौन सा उसमें सेक्शन है? देख प्रोपोर्शनल पार्ट ये नहीं है, डेरिवेटिव, इसमें प्रोपोर्शनल पार्ट की वजह से आपका रिड्यूस नहीं होता है। डेरिवेटिव पार्ट जो एफ है ये करेक्ट है, मतलब कि पीडी कंट्रोलर एंड इसका जो डेरिवेटिव पार्ट है इसकी वजह से हमारा जो ऑसिलेशन है वो रिड्यूस होगा। ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम में बी रिड्यूस बाय पीडी कंट्रोलर, डेरिवेटिव पार्ट ऑफ द कंट्रोलर इज रीजन बिहाइंड ऑसिलेशन, बिहाइंड ऑसिलेशन रिडक्शन। तो आंसर हो गया यहाँ पर सी एंड आर। इस टाइप के क्वेश्चन अभी गेट में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले इस तरीके के क्वेश्चन रहते थे। लेकिन अल्टीमेटली तो इन क्वेश्चंस को करने से हमारे कंसेप्ट ही क्लियर होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको इंक्लूड किया है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, अगेन गेट 1989 का ये क्वेश्चन है। The response of a first order system with a P controller KC has an offset to a step input. The offset can be eliminated. मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ में P कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, has an offset to a step input. The offset can be eliminated. offset को eliminate करना है by which one of the following action? तो यहाँ पर पूछा गया है हमें एक्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हम कैसे चूज करेंगे? अगेन इसमें भी देखिए हमें चूज करना है कंट्रोलर, देन उसके बाद में उसका एक्शन। बाय दिस एक्शन व्हाट हैपन टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द, ओके, उसके एक्शन की वजह से जो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं कि एलिमिनेट करने के लिए कुछ तो हम यूज करेंगे एक्स्ट्रा कंट्रोलर या कुछ, वो कंडीशन में यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी। और उसके साथ में जो ओवरऑल ऑर्डर होगा सिस्टम का उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। देखिए सबसे पहले डिक्रीजिंग केसी, यहाँ पर पूछा गया दिस रिस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद पी कंट्रोलर केसी हैज एन ऑफसेट टू बी हैज एन ऑफसेट टू ए स्टेप इनपुट। तो हमें पता है कि पी कंट्रोलर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में ऐड करें तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोसेस गेन होता है वो हमें मिलता है ऑफसेट। ऑफसेट इक्वल टू हमें मिलता है 1/1 प्लस केसी इंटू केपी। मीन्स अगर हम केसी की वैल्यू इंक्रीज करें तो हमारा ऑफसेट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेट पूछा है, कंप्लीटली एलिमिनेट उसको करना है ऑफसेट को। तो इसके लिए पी कंट्रोलर से तो वर्क, मतलब केसी की वैल्यू हम डिक्रीज कर ले, अल्टीमेटली केसी की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो आप ऑफसेट इंक्रीज होगा। ये मैंने बताया आपको पी कंट्रोलर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पूछा एडिंग एन इंटीग्रल मोड। हमें पता है इंटीग्रल मोड जैसे ही हम ऐड करेंगे पीआई कंट्रोलर में जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है उसका ऑफसेट जो वो जीरो आ जाता है, मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा है एडिंग एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की वजह से भी हमारा ऑफसेट कभी जीरो नहीं होता है। नो चेंज नीड टू बी डन बिकॉज ऑफसेट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये भी इनकरेक्ट है। हम आई कंट्रोलर की हेल्प से हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं ऑफसेट को। देन उसके बाद में पूछा गया ऑफसेट इस ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ में अगर हम आई कंट्रोलर अटैच कर दे तो उसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर हो जाता है, मींस ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हुआ बी एंड ई जो है यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। ना यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद पी कंट्रोलर। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए ऑफसेट हम इस तरीके से लिखते हैं 1/1 प्लस केसी इंटू केपी, एंड केसी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ऑफसेट इंक्रीज होने वाला है अल्टीमेटली। जो ए ऑप्शन था उसकी मैं बात कर रहा था तो वो पॉसिबल नहीं है। देन ऑफसेट एलिमिनेटेड बाय द एडिशन ऑफ द इंटीग्रल मोड ऑफ द कंट्रोलर एंड बाय दिस एक्शन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 गेट 1996 का क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन आइडियल प्रोपोर्शनल प्लस
रेस्ट कंट्रोलर, कितना इजी सा क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है पीआई कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन बताइए प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट कंट्रोलर, बिकॉज इंटीग्रल कंट्रोलर को हम बोलते हैं रीसेट कंट्रोलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन है केसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ इंटू एस, 1 अपॉन टाउ इंटू एस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन है। सिंपल इजी इतने इजी क्वेश्चन भी प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल से पूछे जाते हैं 1 मार्क्स पर गेट में। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है इस कोर्स का, प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल के हमारे कोर्स का। ये क्वेश्चन नंबर 100 है गेट 1997 का, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर। तो पीआईडी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली देख लीजिए, बीकेसी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टाउ आई इंटू एस प्लस टाउ डी इंटू एस। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन टाउ थे, अल्टीमेटली ये टाउ आई होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में टाउ लिखा हुआ है, गिवन है रिसेट टाइम कैपिटल टी है यहाँ पर, है ना, मोस्टली हम यूज करते हैं टाउ आई ना। तो ये हो गया, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 इस कोर्स का, गेट 1997 का अगेन ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद अ गेन ऑफ केसी इज यूज्ड टू, ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, विद अ गेन ऑफ केसी इज यूज्ड टू कंट्रोल ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, द ऑफसेट विल इंक्रीज इफ। ऑफसेट इंक्रीज कैसे होगा? तो देखिए हमें पता है ऑलरेडी, हमने देखिए लास्ट लेसन में लास्ट क्वेश्चन जो था लास्ट टू लास्ट उसमें डिस्कस किया कि ऑफसेट हम लिखते हैं पी कंट्रोलर के लिए, ऑफसेट पी कंट्रोलर प्लस फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस के साथ हम इसको अटैच करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो यहां पर हमें अल्टीमेटली ऑफसेट मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस केसी इंटू केपी। अगर केसी की वैल्यू में रिड्यूस करता हूं तो ऑफसेट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे यही पूछा गया है द ऑफसेट विल इंक्रीज, ऑफसेट इंक्रीज कैसे करेगा? तो केसी की वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए, केसी रिड्यूस हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा ऑफसेट जो है वो इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, द ऑफसेट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपोर्शनल कंट्रोलर with gain kc in the response of first order system can be reduced by gate 1995 का ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। the offset introduced by p controller with gain kc is in response of first order system can be reduced by, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार हमें पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो ऑफसेट जो है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वजह से जो मिलता है हमें ऑफसेट इन द रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इंट्रोड्यूसिंग बाय इंटीग्रल कंट्रोलर। ओके, तो इस तरीके से सेम वही ऑफसेट हमें लिखेंगे ऑफसेट फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर 1 अपॉन 1 प्लस केसी इंटू केपी। तो हम हमारे पास में एक ऑप्शन है कि ऑफसेट हम रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए केसी की वैल्यू इंक्रीज करके। अगर केसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जो ऑफसेट है वो ऑफसेट जो है वो रिड्यूस होगा, बिकॉज केसी यहाँ पर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ऑफसेट रिड्यूस होगा। ये मेरा आंसर करेक्ट हो सकता है इस तरीके का अगर ऑप्शन में गिवन हो तो। देखिए ऑप्शन है, चेक कीजिए, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ केसी, तो अगर केसी की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे तब तो ऑफसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। हमें क्या करना है, ऑफसेट को रिड्यूस करना है, तो ऑप्शन है पॉसिबल नहीं है। देन ऑप्शन बी गिवन है इंट्रोड्यूसिंग द इंटीग्रल कंट्रोलर, ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज इंटीग्रल कंट्रोलर अगर हम अटैच कर दे सिस्टम में पी कंट्रोलर के साथ में फर्स्ट ऑर्डर जो गिवन है उसमें, तो हमें अल्टीमेटली जो ऑफसेट है वो 0 मिलेगा, बिकॉज इंटीग्रल एक्शन जो है उसकी वजह से ऑफसेट एलिमिनेट हो जाता है। देन ऑप्शन सी गिवन है इंट्रोड्यूसिंग द डेरिवेटिव कंट्रोल, तो डेरिवेटिव कंट्रोलर अगर हम यूज करेंगे तो भी ऑफसेट हमारा एलिमिनेट नहीं होता, ऑफसेट प्रेजेंट रहता है सिस्टम में। नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 इस कोर्स का, गेट 2001 का क्वेश्चन है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इंटीग्रल लेवल प्रोसेस इज गिवन बिलो, द यूनिट स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट चेंज डेल्टा एच सेट इक्वल टू 1 विद डेल्टा डी। यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो 0 गिवन है, मतलब कि सेट पॉइंट चेंज का सिस्टम गिवन है। द ऑफसेट एग्जिबिटेड बाय द सिस्टम, ऑफसेट हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है, तो सबसे पहले जब ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम लिखेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट। क्लियर? ओके, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, इस सबसे पहले तो आपको जो गिवन है मतलब ब्लॉक डायग्राम, उस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखना है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉक डायग्राम में या तो आई कंट्रोलर या फिर आपका मेजरिंग एलिमेंट जो लेग होता है वो आपको गिवन रहता है। ओके, तो उस केस में आपको सोल्व नहीं करना पड़ता है क्वेश्चन, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन 0 गिवन है, यहाँ पर पी कंट्रोलर ये है, पी कंट्रोलर के साथ में देखिए 1 अपॉन 2 इंटू एस, ये मैंने जब कंक्लूजन पार्ट डिस्कस किया था, ओके, कंक्लूजन पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर देखिए ये सिस्टम हो 1 अपॉन केपी अपॉन एस, ये वाला आउटपुट अगर हमें गिवन हो ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ये हम लिखते हैं y अपॉन वाई एस पी। अगर ये ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है जीसी या जिस भी प्रोसेस के लिए, यहाँ पर जीपी प्रोसेस के लिए गिवन है, तो अगर ये गिवन है केपी अपॉन एस, तो ये स्पेशल केस हो गया। इस केस में हमारा जो सिस्टम होता है वो बिहेव करता है इंटीग्रल कंट्रोलर की तरह।
एग्जैक्टली उसकी तरह नेचर नहीं रहता, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंटीग्रल कंट्रोलर की तरह, बिकॉज इसमें ऑफसेट आपका जो है वो 0 मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल कंट्रोलर की तरह बिहेव करेगा। इसमें ऑफसेट 0 मिलता है, क्यों मिलता है वो मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया था। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर 1/2 इंटू एस, तो 1/2 को मैं बोल सकता हूँ केपी है और डिनोमिनेटर में एस टाइम है, मतलब ये सिस्टम हमारा ये वाला स्पेशल केस हुआ, तो यहां से मैं बोल दूंगा कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई नहीं, इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व करने पे भी देखिए ऑफसेट आपको 0 मिलेगा ना, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी सेकंड तरीका हम बोल सकते हैं इसको ना, और डेल्टा एच एस अपॉन डेल्टा एस सेट इक्वल टू, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाई फॉरवर्ड अपॉन 1 प्लस जी ओपन लूप, तो पाई फॉरवर्ड हो गया के सी इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 एस, डिनोमिनेटर में देखिए आएगा सेम 1 प्लस के सी इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 एस, 2 एस से 2 एस कैंसिल हो गया। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में एस कैंसिल हो जाएगा दोनों में, देन एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा के सी इंटू 2 प्लस, ओके 2 प्लस यहाँ पर 2s था, तो एलसीएम लेने पे 2s आएगा, 2s प्लस केसी, ये हमें मिल गया। यहाँ पर सेट पॉइंट चेंज के लिए गिवन है, तो सेट पॉइंट चेंज डेल्टा एस सेट जो है वो गिवन है 1/s, तो ऐसे मुझे मिल गया डेल्टा एच एस इक्वल टू 1/s इंटू के सी अपॉन 2 इंटू एस प्लस के सी। नाउ अब ऑफसेट हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑफसेट के लिए हम लिखते हैं 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द, ये 1 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर यूनिट स्टेप चेंज गिवन था, तो मेरा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हो जाएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देता हूं मैं, एस टेंस 0 के लिए s इंटू डेल्टा एच ऑफ एस, ये हो जाएगा s इंटू 1 अपॉन एस इंटू के सी अपॉन 2 इंटू एस प्लस के सी, ये हो गया। तो इसमें देखिए एस एस कैंसिल हो जाएगा, एस टेंस टू 0 हम लिमिट पुट कर रहे हैं, तो एस टेंस टू 0 में ये टर्म 0 हो गया, केसी से केसी कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब कि केसी अपॉन केसी रहेगा, तो 1 मिल गया, मतलब 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हमें मिल गया 1, तो 1 माइनस 1 ये हो गया यहाँ पर 0, तो ऑफसेट इस सिस्टम के लिए हमें मिल गया 0। तो इस तरीके से आप सोल्व भी कर सकते हो। ओके, आपको विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसमें, लेकिन अगर डायरेक्ट आंसर कमेंट कर पा रहे हो तो आपको आंसर डायरेक्ट कमेंट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104 इस कोर्स का, गेट का क्वेश्चन है। द सेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम शोन इन फिगर इज गिवन ए स्टेप चेंज ऑफ 0.1 यूनिट, डिटरमाइन द ऑफसेट एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी कैलकुलेट करना है, ऑफसेट तो हर एक क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है, लेकिन ये पोर्शन अच्छा है कि इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में ट्रांसफर फंक्शन है यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल के लिए, जीसी है यहाँ पर 1.6 एंड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है प्रोसेस के लिए, जीपी इक्वल टू 5 अपॉन एस प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1, तो आउटपुट है सी, इनपुट है आर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें लिखना है यहाँ पर ऑफसेट और स्टेप चेंज गिवन है हमें, मतलब मैं लिख देता हूँ आर में, आर ऑफ एस गिवन है हमें 1/s, यूनिट स्टेप ना गिवन होगी, यूनिट मैग्नीट्यूड गिवन है यहाँ पर 0.1, तो 0.1 अपॉन एस हो गया ये। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर c अपॉन आर इक्वल टू, ऊपर में आता है पाई फॉरवर्ड, तो 1/6 इंटू 5 अपॉन एस प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1.6 इंटू 5 अपॉन एस प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा c बाई आर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 5 हो जाएगा 8 अपॉन s प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 प्लस 1.6 इंटू 5 हो गया 8, यहाँ पे हाँ ये मिल गया हमें। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली ऑफसेट। तो ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेट पॉइंट माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो देखिए आर ऑफ एस गिवन है यहाँ पर 0.1 डिवाइड बाई एस, तो यहाँ पर ये 0.1 मैग्नीट्यूड आएगा, 0.1 माइनस ऑफ अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। तो अब हम अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एस टेंस टू 0 अप्लाई कर रहा हूं मैं, एस इंटू, तो ये आर ऑफ एस हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू सी ऑफ एस पुट कर रहा हूँ, तो सी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं अभी, आर की वैल्यू पुट कर दिया मैंने 1/s इंटू 8 अपॉन एस प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 प्लस 8, तो यहाँ पर ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 9, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हो गया यहाँ पर 8/9, तो 0.1 माइनस, ओके हम देखते हैं यहाँ पर 0.1 इंटू, सो यहाँ पर ये गिवन था हमें, ठीक है क्लियर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर गलती मैंने की है, ये जो गिवन है ये 0.1, तो आर ऑफ एस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0.1 अपॉन एस होगा ये, तो 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा।
ओके, सो 0.8 डिवाइड बाई 9 हमारे पास में रहेगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 माइनस 0.8, 0.1 अपॉन 9। 0.1 अपॉन 9 मीन्स की अल्टीमेटली ये हमें मिल गया 0.011, ये हमारा मिल गया ऑफसेट। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर नो। ये कौन से पार्ट के लिए? ओनली फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना था। नो, अब सेकंड पार्ट हमारा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन देखिए, बी पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए जो हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन उससे कंपेयर करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई इंटू टाउ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मतलब हमें रिक्वायरमेंट है टाउ की एंड जीटा की। अगर टाउ और जीटा मिल गया इक्वेशन से तो हम यहाँ पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू हमारे पास ये वाली इक्वेशन में लिख रहा हूं, इक्वल टू हमारे पास में है 8 अपॉन, यहां पर डिनोमिनेटर को देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिल जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3 इंटू एस प्लस 9। ये इक्वेशन मिल गई, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। मतलब कि मुझे मिल गया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू 8 अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3 इंटू एस प्लस 9। नाउ अब देखिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में लिख रहा हूँ सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू के पी अपॉन टाउ पी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा टाउ इंटू एस प्लस 1। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। तो अब इसको कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस 1 की फॉर्म में हमें बनानी है, तो यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन को 9 से हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमें ये मिल जाएगा 2/9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 3/9 हो गया 1/3 इंटू एस प्लस 1। तो ये मेरा हो गया ट्रांसफर फंक्शन। नाउ अब हम इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन ये यूनिट स्टेप के लिए होना चाहिए। हमारे पास में आर ऑफ एस जो है वो हमें गिवन है, आर ऑफ एस इक्वल टू हमें गिवन है इसका मैग्नीट्यूड 0.1 इंटू एस। तो यहाँ पर इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ यूनिट स्टेप के लिए, तो ये हो जाएगा 1/s, बिकॉज ये इक्वेशन हम यूनिट स्टेप के लिए लिखते हैं। तो अब 0.1 यहाँ पर जो 0.1 आ रहा है कोफिशिएंट, इसको मैं डायरेक्टली इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। अब ये मेरा आर ऑफ एस ये हो जाएगा, है ना। मैंने इस 0.1 को यूज कर लिया। यहाँ पर 0.1 राइट हैंड साइड में आएगा, तो वो हो जाएगा 0.8 अपॉन 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू एस प्लस 1। अब इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट स्टेप के लिए दोनों इक्वेशन लिखी गई है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए टाउ पी स्क्वायर इक्वल टू 2/9, सो टाउ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ये मिल गया। देन उसके अलावा हमें मिल जाएगा केपी इक्वल टू 0.8 अपॉन 9, ये हमें मिल गया। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 जीटा टाउ इंटू 2 जीटा टाउ इक्वल टू 1/3। यहाँ पर देखिए 1/3 है, यहाँ पर 2 जीटा टाउ है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 इंटू जीटा इंटू टाउ, टाउ की जगह पुट कर सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिल गया। यहाँ पर देखिए जीटा इक्वल टू 0.3536। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो कि था 2 इक्वल टू 2 पाई इंटू टाउ अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो 2 पाई इंटू टाउ, टाउ का यहाँ पर टाउ देखिए, टाउ हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया ये 0.471। तो 0.471 डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो 0.356 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से मुझे सोल्व करने पे t इक्वल टू मिल जाता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 3.164 सेकेंड, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो हमने पहले ऑप्शन कैलकुलेट किया, देन उसके बाद में हमने टाउ एंड जीटा की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 है इस कोर्स का। ओके, तो अभी हमने 104 क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 इस कोर्स का। सो इसमें देखिए हमें पूछा है ए पीआईडी कंट्रोलर हैज ए स्टेडी स्टेट आउटपुट प्रेशर ऑफ 0.4 kg into per centimeter square, kgf into per centimeter square. The set point is now increased at the rate of 1 centimeter per minute. तो यहाँ पर भी देखिए ये लाइन जो आपको गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना ऑब्टेन द नेचर ऑफ द आउटपुट रेस्पॉन्स, आउटपुट प्रेशर एंड अज्यूम यहाँ पर गिवन है k की वैल्यू 0.1 कंसीडर करनी है एंड टाउ i की वैल्यू कंसीडर करनी है 1.2 मिनट एंड टाउ d की कंसीडर करनी है 0.5 मिनट। नाउ इफ द सेट पॉइंट, सेकंड पोर्शन पार्ट गिवन है यहाँ पर, इफ द सेट पॉइंट रेज सडनली बाय द 1 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द आउटपुट प्रेशर। ओके, तो दो पार्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में पीआईडी कंट्रोलर में गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ऑब्टेन द नेचर ऑब्टेन करना है, मतलब कि कंट्रोलर के लिए आउटपुट रेस्पॉन्स की इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है पीआईडी कंट्रोलर। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम पीआईडी कंट्रोलर के लिए यहाँ पर
आउटपुट के लिए इक्वेशन फॉर पीआईडी कंट्रोलर P इज इक्वल टू के सी इंटू एप्साइल प्लस के सी इंटू टाउ डी इंटू डी ऑफ ई अपॉन डी ऑफ टी प्लस के सी अपॉन टाउ आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई टी डी टी। और यहाँ पर देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, P इक्वल टू P ऑफ S प्लस, ये पार्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये सब डेविएशन वेरिएबल है, इसके ब्रैकेट में आप S लिख सकते हो। तो ये मेरा बेसिकली 22 वैल्यू है P ऑफ S। सो P माइनस पी एस यहाँ पर हो जाएगा P डैश T इज इक्वल टू, ओके ये T की इक्वेशन, T की टर्म में हम लिख रहे हैं P डैश T इक्वल टू P माइनस P ऑफ S। तो ये कंप्लीट मैंने पीआईडी कंट्रोलर के लिए यहाँ पर लिख लिया मैंने इक्वेशन। तो इसमें देखिए अभी हमें गिवन है द सेट पॉइंट इज नाउ इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो सेट पॉइंट बेसिकली यहाँ पर क्या है, मेरा एरर है। तो यहाँ पर गिवन है मुझे सेट पॉइंट इज नाउ इंक्रीज बाई एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो डी बाई ई और डी ऑफ ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मुझे डी ऑफ ई इक्वल टू डी ऑफ टी टी मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ई इज इक्वल टू टी, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर टी। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, डी ऑफ ई का इंटीग्रेशन हो गया टी। मतलब एरर जो है वो मिल गया हमें टी सेंटीमीटर, जो कि बेसिकली रैंप इनपुट हुआ है, रैंप इनपुट फॉर पीआईडी कंट्रोलर। नाउ अब देखिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास में इक्वेशन है P इज इक्वल टू P ऑफ S प्लस K इंटू टी। जो एरर था, एरर की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर T। तो E ऑफ T जो गिवन था उसकी जगह मैंने T पुट कर दिया, प्लस K इंटू टाउ डी इंटू डी ऑफ E लिखते हैं तो इसको मैंने डी ऑफ T अपॉन T लिख दिया, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। प्लस K अपॉन टाउ आई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम ई टी डी टी होता है, तो यहाँ पर E की जगह T लिख सकते हैं हम, टी डी टी। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा P इज इक्वल टू पी एस प्लस के टी प्लस के इंटू टाउ डी प्लस के इंटू टाउ आई, और टी के साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ओके, ये इक्वेशन मिल गई ना। अब हमें गिवन है, देखिए गिवन कंडीशन हम पुट कर देते हैं। के इज इक्वल टू 0.1, टाउ डी इज इक्वल टू 0.5 एंड टाउ आई इज इक्वल टू 1.2 एंड PS जो 22 वैल्यू यहाँ पर है वो गिवन है 0.4। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम। P इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.1 इंटू टी प्लस 0.1 इंटू ये हमारे पास में है टाउ डी। तो टाउ डी हमारे पास में है 0.5, 0.1 इंटू 0.5 प्लस के की वैल्यू यहाँ पर 0.1 है, देन डिवाइड बाई टाउ आई की वैल्यू 1.2 है इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू 0.0417 इज इक्वल टू पॉइंट, ये इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर मैंने, देन प्लस सॉरी यहाँ पर ये बेसिकली ये कोफिशिएंट है, इसको सोल्व करने पर टी का कोफिशिएंट मिल गया प्लस 0.1 इंटू टी प्लस ये दोनों टाइम अभी हम यहाँ पर लिखेंगे तो जो कि 0.45 हमें मिलेगा। ये कंप्लीट इक्वेशन मिल गई है हमें आउटपुट के लिए, कंट्रोलर आउटपुट के लिए। Now, अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें कैलकुलेट करना था इफ द सेट पॉइंट रेज सडनली बाय 1 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द आउटपुट प्रेशर। तो जो इक्वेशन हमारे पास में है इस इक्वेशन को हम वापस लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए। ओके, इस इक्वेशन से नहीं, बी पार्ट जो है बेसिकली हमें पूछा गया इफ द सेट पॉइंट रेज सडनली बाय द 1 सेंटीमीटर, मतलब जो एरर है बेसिकली अब टी के प्लेस में हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर P इज इक्वल टू पी एस प्लस के इंटू एरर प्लस टाउ डी इंटू डी ई बाई डी टी प्लस ये हो जाएगा के अपॉन टाउ आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई टी डी टी। क्लियर है, ये इक्वेशन हो गया मुझे। ना अब यहाँ पर देखिए एरर की प्लेस में हम 1 पुट करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, 1 मतलब किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो है वो 0, मतलब कि अगर आपका यहाँ पर यूनिट स्टेप है एरर, यूनिट स्टेप एरर है तो बेसिकली जो डेरिवेटिव इंटीग्रल है, डेरिवेटिव जो पार्ट है बेसिकली उसका यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज इस डेरिवेटिव के लिए आपको मिनिमम जो है वो रैंप फंक्शन चाहिए होता है। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं टी पुट करूंगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टर्म तो 0 हो गया एरर यहाँ पर 1 पुट करने पर, तो मुझे मिल गया P इज इक्वल टू, और रिमेनिंग डाटा हमारे पास गिवन है PS इक्वल टू 0.4, then tau i is equal to 1.2, then k equal to 0.1 and error is equal to 1। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया PS मेरा है 0.4
प्लस के इंटू के हो गया मेरा 0.1 इंटू एरर 1 है, प्लस ये 0 आ गया, प्लस सो 1 टाइम 2 एंड ये वाली तो टाइम 0 हो गई, देन लास्ट इंटीग्रल पार्ट वाली, तो इंटीग्रल पार्ट 0.1 अपॉन 1.2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा ई टी का, तो ई टी मैंने 1 पुट कर दिया इंटू डी टी, तो यहाँ से अल्टीमेटली टी मिलने वाला है। सो टी इक्वल टू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 1.1, ओके 1 डिवाइड बाई 12, तो 1 डिवाइड बाई 12 इंटू टी, ये मिल गया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 12 हो गया 0.0833 टी, ये करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, बस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें अच्छे से वो चीज रीड करनी होती है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर है इस कोर्स का। ए यूनिट फीडबैक सिस्टम has a forward loop transfer. A unit feedback system has a forward loop transfer function. यहाँ पर केवल पाई फॉरवर्ड हमें गिवन है, पाई फॉरवर्ड जो हम लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन गिवन ना होके मैं पाई फॉरवर्ड केवल गिवन है। कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर मतलब क्या हुआ, ऑफसेट हमें कैलकुलेट करना है। स्टेडी स्टेट गेन अगर क्या हमें गिवन होता तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस होता, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना ऑफसेट ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट सॉल्यूशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन नहीं है कि इससे आप ऑफसेट कैलकुलेट कर लोगे यूनिट स्टेप के लिए, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है यूनिट स्टेप यहाँ पर है, तो पहले तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो हम लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन, देखिए जी ऑफ एस इक्वल टू वाई अपॉन वाई एस पी इक्वल टू पाई फॉरवर्ड अपॉन 1 प्लस जी ओपन लूप, और ये जी ओपन लूप बेसिकली क्या होता है, पाई फॉरवर्ड को मल्टीप्लाई कर देता है मेजरिंग एलिमेंट से। अगर मेजरिंग एलिमेंट आपको गिवन नहीं है, मतलब कि मेजरिंग एलिमेंट बेसिकली 1 यूनिटी गिवन है, तो ये हो जाएगा। और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, तो इसको मैं जो गिवन है उसको मैं लिख रहा हूँ जी ऑफ एस, तो ये हो जाएगा देखिए जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, तो अल्टीमेटली ये मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। तो यहाँ पर मैं जी ऑफ एस की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, तो पुट करने पे आ जाएगा 4 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5, इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू एस प्लस 5 प्लस 4। क्लियर है, तो ये मुझे मिल गया ट्रांसफर फंक्शन फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है ऑफसेट, तो मेरा यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन हो गया y अपॉन वाई एस पी इक्वल टू 4 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 प्लस 4। तो यहाँ से अब देखिए हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है, तो ऑफसेट हो जाएगा जो यूनिट मैग्नीट्यूड गिवन है, ओके यूनिट स्टेप चेंज गिवन है फीड में, स्टेप चेंज यहाँ पर गिवन है हमें क्लोज लूप इन द सेट पॉइंट, तो सेट पॉइंट में गिवन है मतलब कि y ऑफ एस पी इक्वल टू 1/s हो गया, ऑफसेट हो जाएगा सेट पॉइंट माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, तो मैग्नीट्यूड 1 गिवन है तो 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। अब अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स यहाँ पर हो जाएगा देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू वाई ऑफ s, तो ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, ये मैंने लिखा है फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से, लिमिट s इंटू वाई ऑफ एस में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाई ऑफ एस है मेरा, तो यहाँ पर वाई एस पी की वैल्यू 1/s पुट कर दिया, राइट साइड में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया मुझे 4 अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 प्लस 4, तो एक एस कैंसिल हो जाएगा, s0 पुट करने पर ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी, 4/4 यहाँ से मुझे मिल गया 1, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स 1 मिल गया। सो ऑफसेट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स 1 - 1 इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 इस कोर्स का, कंट्रोल सिस्टम इज शोन बिलो, यहाँ पर देखिए गेट 1997 का क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है, तो ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं सेट पॉइंट एंड यहाँ पर हमें गिवन है आउटपुट, देन यहाँ पर लोड। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें 2 इंटू कंट्रोलर के लिए 2 इंटू एस प्लस 1 और प्रोसेस के लिए गिवन है हमें 1 अपॉन एस प्लस 4। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ सी विद टाइम फॉर ए यूनिट स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट, एंड सेकंड बी पार्ट हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द ऑफसेट। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ सी विद द टाइम फॉर यूनिट स्टेप चेंज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ सी ऑफ एस अपॉन वाई ऑफ एस इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई फॉरवर्ड अपॉन 1 प्लस जी ओपन लूप, तो पाई फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एस प्लस 1
इंटू 1 अपॉन एस प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एस प्लस 4। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4 इंटू 2 इंटू एस प्लस 1, ये बच गया यहाँ पर, सो रिमेनिंग टर्म यहाँ पर ये रहेगी 9। अब देखिए इस ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं, तो इस पर हमें मिलेगा सी ऑफ एस अपॉन वाई ऑफ एस पी इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस 1, डिनोमिनेटर टर्म को हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3 इंटू एस प्लस 6। तो ये हो गया 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन 3, हम कॉमन ले सकते हैं तो एस प्लस 2। ना अब यहाँ पर देखिए सेट पॉइंट चेंज गिवन है यूनिट स्टेप के लिए, तो यहाँ पर इसको देखिए मैं सी लिख रहा हूँ और इसको मैं सेट पॉइंट को लिख रहा हूँ, वाई एस पी गिवन है तो वाई ऑफ एस पी इक्वल टू हो जाएगा यूनिट स्टेप के लिए 1 बाई एस। तो यहाँ पर 1 बाई एस हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिला सी ऑफ एस अपॉन वाई ऑफ एस पी इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 2, देन उसके बाद में पुट कर रहा हूँ मैं वाई ऑफ एस पी इज इक्वल टू 1 बाई एस, यूनिट स्टेप चेंज गिवन है सेट पॉइंट में, तो यहाँ से मुझे सी ऑफ एस मिल जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 2, ये मुझे मिल गया सी ऑफ एस। नाउ सी ऑफ एस इक्वल टू 2 बाई 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये मुझे मिल गया यहाँ पर एस प्लस 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2। तो इसको मैं देखिए लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, एक बार एस के साथ में एक बार 1 के साथ में, तो 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 प्लस एस अपॉन एस, ओके एस इसको मतलब सेपरेट कर रहा हूँ, एक बार इसके साथ डिनोमिनेटर लिखा, एक बार 1 के साथ डिनोमिनेटर लिखा, तो एस से एस कैंसिल हो गया, ये मिल गया हमें 1 अपॉन एस प्लस 2। नाउ अब इस सेक्शन को हमें थोड़ा सोल्व करके लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं देखिए 1 बाई एस देन माइनस ऑफ एस प्लस 2, तो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा एस प्लस 2, यहाँ पर अगर मैं 2 पुट कर दूं माइनस के साथ 2 तो ये हो जाएगा, ओके 1 ही रहने देते हैं, माइनस का 1 माइनस यहाँ पर आएगा माइनस एस से ये एस कैंसिल हो जाएगा, 2 हमें रिमेनिंग रहेगा, तो यहाँ पर 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, ये इक्वेशन मुझे मिल गई प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2। तो इसका हम यहाँ पर अभी ले सकते हैं इनवर्स लाप्लास, तो सी ऑफ एस हमारे पास में है, सी ऑफ एस इक्वल टू हमें मिल गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बाई 3, ओके 1 बाई 3 अपॉन ये देखिए 1 बाई एस हमारे पास में, ये माइनस ये हो गया यहाँ पर, ओके बेसिकली इस दोनों टाइम जब 1 बाई 2 था यहाँ पर, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू एस प्लस 2, देन यहाँ पर था प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस 2 इंटू 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2, तो ये पॉजिटिव 1 अपॉन 2 इंटू एस प्लस 2 आ गया था, और ये जो 2 था बेसिकली यहाँ पर बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2। तो अभी हमने यहाँ पर लिया टेकिंग इनवर्स लाप्लास, टेकिंग इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स लाप्लास लेने पे देखिए हमें क्या मिलेगा, ओके तो इनवर्स लाप्लास लेने पर हमें मिल जाएगा सी ऑफ एस सी ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई 3 इंटू 1 अपॉन एस का 1 रहेगा 1 प्लस ई पावर माइनस 2t, ये हमें मिल गया सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस ई पावर माइनस 2 बाई ई पावर 1 प्लस ई पावर माइनस 2t, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑफ टी के लिए मैं इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया, डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ सी, सी का वेरिएशन आप देख सकते हैं टाइम के साथ में हमें मिल गया, अभी यही पूछा था फर्स्ट पार्ट में, तो ए पार्ट का ये हो गया आंसर। नाउ बी पार्ट में पूछा है हमें ऑफसेट, ऑफसेट हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑफसेट हो जाएगा यहाँ पर सेट पॉइंट जो गिवन है वाई ऑफ एस पी में वो 1 बाई एस गिवन है, मतलब सेट पॉइंट 1 हो गया मैग्नीट्यूड 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, सो अल्टीमेट वैल्यू, अब देखिए अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस, बिकॉज अभी हमने क्वेश्चन में क्या फर्स्ट पार्ट में हमें सी ऑफ टी पूछा है, तो सी ऑफ टी हमने कैलकुलेट किया 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस ई पावर माइनस 2t, तो यहाँ से देखिए मुझे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस होता है हमारा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो डायरेक्टली t टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें पुट कर देंगे सी ऑफ टी में, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ से मुझे मिल गया 1 बाई 3, तो यहाँ से मुझे ऑफसेट मिल जाएगा, ऑफसेट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस 1 बाई 3, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2 बाई 3 करेक्ट आंसर, ओके तो ये मुझे मिल गया करेक्ट आंसर यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180 स्कोर्स का है, द ट्रांसफर फंक्शन
The transfer function of a process is measuring element and a control wall is given respectively and a control wall is given respectively by CP। तो ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली हमें प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है GP, देन मेजरिंग एलिमेंट के लिए गिवन है GM, देन वॉल के लिए गिवन है 1.5 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1। ए प्रोपोर्शनल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट हो गया ये बेसिकली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। सो ए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद द गेन ऑफ Kc इक्वल टू 1 इज यूज्ड। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है राइट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द आउटपुट y टू द सेट पॉइंट yr। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है, तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा yr अपॉन ओके y इनपुट y है एंड सेट पॉइंट जो है वो yr है। सो हमें कैलकुलेट करना है पर y अपॉन yr। देन उसके बाद में व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर। एरर का मतलब वो यहाँ पर हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है, ऑफसेट इन द आउटपुट इन द आउटपुट स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट, स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट। तो अगर इस तरीके से गिवन है तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि वो यूनिट स्टेप चेंज हमें गिवन है, आउटपुट यूनिट स्टेप चेंज इन द सेट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो होगा, तो इस तरीके के सिस्टम के लिए देखिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस गिवन जो भी डाटा में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसका हम ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम उससे बेसिकली मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है ट्रांसफर फंक्शन लिखने पर। देखिए कुछ इस तरीके से गिवन है y ऑफ sp प्लस माइनस, देन उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोलर के लिए Kc यहाँ पर देख सकते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर तो Kc उसके लिए गिवन है Kc इक्वल टू 1। तो ये हो गया कंट्रोलर के लिए ट्रांसफर फंक्शन। देन gv यहाँ पर हो गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, देन उसके बाद में प्रोसेस के लिए आएगा gp, देन यहाँ पर कुछ इस तरीके से और मेजरिंग एलिमेंट यहाँ पर गिवन है gm, उसके लिए भी मैं ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होगा ये। तो यहाँ से देखिए मैं ऑफसेट लिख सकता हूँ और नॉट ऑफसेट ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ इस सिस्टम का y ऑफ s अपॉन y ऑफ sp इक्वल टू पाई फॉरवर्ड, यही करते हैं पाई फॉरवर्ड अपॉन 1 प्लस g ओपन लूप। तो जी ओपन लूप को अगर मेजरिंग एलिमेंट से अगर उसके ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी ओपन लूप मिल जाता है। तो पाई फॉरवर्ड में हम देख सकते हैं यहाँ पर Kc इंटू जीवी इंटू जीपी होगा, Kc इंटू जीवी इंटू जीपी अपॉन 1 प्लस Kc इंटू जीवी इंटू जीपी प्लस इंटू जीएम हो जाएगा, ये यहाँ पर मेजरिंग एलिमेंट है। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो हमारे पास गिवन है y ऑफ s अपॉन y ऑफ sp इक्वल टू Kc हमारे पास गिवन है, देखिए Kc इक्वल टू 1 है वैसे, Kc इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2s प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस Kc इंटू 1.5 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू एस प्लस 1। ये हमारा हो गया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन। नाउ Kc की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए रिमेनिंग इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3 और ये टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में रहेगा 3 इंटू एस प्लस 1 इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 प्लस 1.5 इंटू 2 3 इंटू Kc। तो ये हमारा मिल गया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन। ओके Kc इक्वल टू तो 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर Kc को हम रिमूव कर देते हैं तो ये 3 रह गया। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ s अपॉन y ऑफ sp इक्वल टू 3 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1 इंटू 2 इंटू एस प्लस 1 प्लस 3। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट जो था उसका आंसर हो गया मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है बी पार्ट ऑफसेट। तो देखिए ऑफसेट होता है यहाँ पर गिवन था हमें y ऑफ sp इक्वल टू यूनिट स्टेप तो 1 बाई s मतलब सेट पॉइंट माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। तो सेट पॉइंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो गया 1, तो 1 माइनस अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनल वैल्यू थ्योरम, FET फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन y ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑन s इंटू y ऑफ s। तो यहाँ पर y ऑफ s देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये मिल रहा था y ऑफ s भी अगर पुट कर दे इसमें 1 बाई s तो ये मिल जाएगा हमें लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1 अपॉन s इंटू 3 अपॉन 3 इंटू s प्लस 1 इंटू 2 इंटू s प्लस 1 इंटू 5 इंटू s प्लस, ओके मैंने यहाँ पर लिखा था क्या, ओके सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया। डिनोमिनेटर टर्म में देखिए gm का मेजरिंग एलिमेंट भी आएगा, मेजरिंग एलिमेंट हमें गिवन है देखिए यहाँ पर 1 अपॉन
5 इंटू एस प्लस वन, 1/5 इंटू एस प्लस वन। तो जब एलसीएम लेंगे इसमें तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में भी आएगा ये 5 इंटू एस प्लस वन, और न्यूमरेटर टाइम में भी चला जाएगा हमारा 3 की मल्टीप्लाई में 5 इंटू एस प्लस वन। तो ओवरऑल हमें मिल गया ये 5 इंटू एस प्लस वन, और यहाँ पर रहेगा ये मल्टीप्लाई में इसके ये 3 टाइम रहेगी टोटल 5 इंटू एस प्लस वन। तो ये मिल गया मुझे कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। नाउ इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर 5 इंटू एस प्लस वन, और ये हो गया 5 इंटू एस प्लस वन, प्लस एक टाइम रह रहा था प्लस 3। तो ये कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन हो गया। यहाँ पर एस कैंसिल हो गया, एस टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अल्टीमेटली कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा यहाँ पर 5 इंटू एस प्लस वन लिखने का, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है। सो 3/1 प्लस 3/4 यहाँ पर हो गया अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स। अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट करना है ऑफसेट। सो 1 माइनस 3/4, ये हो गया 1/4, मतलब कि 0.25 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑफसेट इक्वल टू 0.25। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर इस लेसन का। सो कंप्लीट जो भी क्वेश्चन यहाँ पर थे प्रोसेस कंट्रोल जो हमारा टॉपिक था, इसमें सारे जो जितने भी गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट सोल्व कर लिया। उसके साथ में जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर कवर किए। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर कंट्रोलर टॉपिक कंप्लीट हो गया। मतलब मेजर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ये टॉपिक हो गया। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मींस ऑलमोस्ट 60 to 66% कोर्स जो है हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये 33% बोल सकते हैं, इतना पोर्शन इनका रहता है। देन उसके अलावा रिमेनिंग जो टॉपिक है अभी नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा देखिए वो रहेगा स्टेबिलिटी। देन उसके अलावा राउट टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, जिसे हम राउट थ्योरी भी बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। देन उसके बाद में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा। ओके, उसके बाद में एडवांस जो कंट्रोलर्स है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एंड कैस्केड कंट्रोलर, वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का सेक्शन आ जाएगा हमारा, जो भी कंट्रोलर्स है टाइप ऑफ कंट्रोलर, मतलब बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, जो उनका मैकेनिज्म होता है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। फिर आपका कंट्रोल वोल्ट के लिए भी होता है डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए इस कोर्स को, कंप्लीट कोर्स को देखते रहिए। यहाँ पर मैं इस कंप्लीट कोर्स को अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी। ओके।